हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मार्केट में कंटिन्यू डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। हर किसी का पोर्टफोलियो लाल ही लाल नज़र आ रहा है। तो रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में आ गए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों डाउनफॉल मार्केट में देखने को मिल रहा है। हालांकि कल यूएस मार्केट अप था, वहाँ का जो शेयर बाज़ार था काफ़ी अच्छा खासा गेन किया था, लेकिन फिर भी इंडियन मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा आज मार्केट गिरा है। तो इसके बारे में तस्करा करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक मिल सके। तो देखिए 3-4 पॉइंट है इंडियन मार्केट में जो प्रेशर हो रहा है। हालांकि ओवरऑल वर्ल्ड में देखें तो हर किसी के मार्केट में प्रेशर है, लेकिन कल यूएस मार्केट में अच्छा गेन देखने को मिला, लेकिन आज इंडियन मार्केट में सुबह में थोड़ा बहुत ठीक था, फिर उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग आ गई। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? फर्स्ट ये कि जो फेडरल रिज़र्व बैंक है अमेरिका का, जिसको फेड बोलते हैं, इंडियन आरबीआई की तरह ही वहाँ पे एक रिज़र्व बैंक है जो वहाँ की करेंसी को कंट्रोल करती है। तो वो कंटिन्यू अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से एफआईआई वाले को वहाँ ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है वहाँ के बैंक में पैसा डालने के लिए। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, जो इंडियन शेयर मार्केट में जो पैसा डाले हुए थे उसको सेलिंग करके, उसको निकाल करके अमेरिकन बैंक में पैसा डालना चाह रहे हैं, क्योंकि कम रिस्क में अच्छा उनको इंटरेस्ट उस पैसे पे मिल सके। शेयर मार्केट में हमेशा रिस्क होता है, इसलिए कम रिस्क कम करना चाहते हैं ऐसे सिचुएशन में, और पैसा निकाल करके वो अमेरिका के बैंक में डालना चाहते हैं। तो पहला रीज़न ये है कि एफआईआई सेलिंग हो रही है, जिसकी वजह से मार्केट नीचे जा रहा है। उसके बाद दूसरा रीज़न ये है कि रुपीज़ का डिप्रिसिएशन हो रहा है। जो पैसे की वैल्यूएशन है उसमें कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है। डॉलर के मुकाबले में डॉलर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और रुपीज़ वीक होता जा रहा है, जिसकी वजह से अगर कोई भी फॉरेनर हमारे कंट्री के शेयर मार्केट में पैसा लगाता है तो उनको रुपीज़ में ही पैसा बेनिफिट मिलेगा, जिसकी वजह से अगर वो डॉलर में उसको कन्वर्ट करेंगे तो जो उतना उनको बेनिफिट नहीं मिल सकता है रुपीज़ के वीकनेस होने की वजह से, जिसकी वजह से वो इंडियन मार्केट से दूर रहना चाहते हैं और जो भी वो पैसा लगाए हुए पहले से उनको शेयर को सेलिंग करके वो निकलना चाहते हैं। ये दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न आप देखेंगे कि आरबीआई जो है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मूड में है। तो एक इंटरव्यू भी हुआ था आरबीआई का, तो वो भी कह रहे थे कि इंटरेस्ट रेट किसी भी तरह बढ़ाना है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो क्या होगा इससे इम्पैक्ट कंपनियां पे? तो कंपनियां जो भी लोन लेकर के अपने आप को एक्सपेंड करती है तो वो लोन नहीं ले पाएगी, जिसकी वजह से कंपनी का ग्रोथ रुक जाएगा। फाइनली उसके प्रॉफिट मार्जिन और रेवेन्यू पे फ़र्क पड़ेगा। तो इसकी वजह से भी कंपनी का ग्रोथ रुक जाएगा, तो शेयर बाज़ार का जो शेयर है वो भी उसका वैल्यूएशन कम हो जाएगा, गिर जाएगा उसकी वैल्यू, जिसकी डर की वजह से लोग शेयर को बेच रहे हैं और शेयर मार्केट से निकल रहे हैं। तो इसकी वजह से भी शेयर बाज़ार गिर रहा है। चौथी बात यह है कि क्रूड ऑयल जो है उसका दाम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जो भी कंट्री है वो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ नहीं कर रहा है। जो ऑयल सप्लाई कंट्री है वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल का दाम बढ़ रहा है। और क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है तो आप जानते ही हैं हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ जाती है पेट्रोल की वजह से। अगर पेट्रोल महंगा है तो हर चीज़ में महंगाई बढ़ जाएगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो लोग खर्च करना बंद कर देते हैं, कम करते हैं, और जब खर्च नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से रेवेन्यू पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है कंपनी के। तो इसकी वजह से भी लोग मार्केट से निकलना चाहते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पांचवा रीज़न जियोपॉलिटिक्स की वजह से, जो रसिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, उसके अलावा चाइना, ताइवान, ये सब बहुत सारा टेंशन है पूरे जियोपॉलिटिक्स की वजह से। तो लोगों को एक सही अंदाज़ा नहीं लग रहा है, स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है कि वो मार्केट में पैसा लगाएं और बस सेफ़ जगह पे, मार्केट से निकाल के पैसा कहीं सेफ़ जगह पर रखना चाहते हैं। तो वो
फाइनल रीज़न ये है कि वो मार्केट से पैसा निकाल करके एग्ज़िट होना चाहते हैं, जिसकी वजह से भी मार्केट में वीकनेस देखने को मिल रही है। मेन जो सेलिंग होती है FII वालों की तरफ से सेलिंग हो रही है, क्योंकि मार्केट का 20% हिस्सा FII ही लेते हैं। तो अगर 20% समझिए कि मार्केट से निकल एग्जिट हो रहे हैं तो मार्केट में कितना दबाव देखने को मिलेगा, ये आप सोच सकते हैं। तो ये सब कुछ रीज़न थे मार्केट को गिरने के, लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मेरे ख्याल से आपको वेट करनी चाहिए। और बड़े लोग कहते भी हैं कि जब भी मार्केट गिरे तो उस वक्त ख़रीदारी कीजिए और मार्केट बढ़े तब बेचा कीजिए, ताकि आपको जो प्रॉफिट हो। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, जब मार्केट चढ़ जाती है, जब चढ़ने लगती है तब ख़रीदते हैं, और जब मार्केट गिरने लगती है और गिर जाती है तब बेचते हैं, यानी कि महंगे में ख़रीद करके सस्ते में बेचते हैं, लॉस हो जाता है फाइनली। तो ऐसा नहीं करनी चाहिए। लोगों को चाहिए कि जब मार्केट गिरे तो थोड़ा थोड़ा करके सिस्टमेटिक वे में ख़रीदे, जब मार्केट बढ़े, जब उनको प्रॉफिट हो तब बेचे। तो ये सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपने मार्केट में एंटर कीजिए या करने का सोचिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद का रिसर्च ज़रूर कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरह की वीडियो देखने के लिए। और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।